हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 1.3 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइजेस आपको दोनों एक्सरसाइज करवा दी थी। तो आज हम नंबर सिस्टम का ही 1.3 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बेसिक एनसीईआरटी लेके चल रहा हूँ। जब एनसीईआरटी का हम पूरा सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का ख़त्म कर देंगे तो मैं आपको दूसरी जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं जैसे आर.डी. शर्मा या एग्जाम्पलर, उनके क्वेश्चंस भी करवा दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 से। तो एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास वो होता है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास। तो पहले हम समझेंगे डेसिमल एक्सपेंशन किन किन टाइप्स का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारे पास दो टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन का वो होता है टर्मिनेटिंग। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे कोई भी डेसिमल हो, जैसे 0.245 यहाँ पे एंड हो गया, इसके आगे एक्सपेंड नहीं हो सकता है ये, तो इसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे 0.36 यहाँ पे ये एंड हो जाता है तो हम इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे क्योंकि ये इससे आगे नहीं एक्सपेंड हो सकता। दूसरे टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या इसी का दूसरा नाम होता है रिकरिंग का रिपीटिंग, ठीक है। इसमें कौन से आ जाते हैं जो रिपीट होते रहेंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे, मतलब एंड नहीं होंगे। जैसे कि मैं कोई भी नंबर ले लूँ 1/11, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास 0.090909, और ये ऐसे ही चलता रहेगा इसी सीक्वेंस में, ये एंड नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.09 बार। और ये हमारे पास किस टाइप का एक्सपेंशन हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। हमारे पास ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्योंकि ये एंड नहीं हो सकता, टर्मिनेट नहीं हो सकता, ये अपनी सीक्वेंस को फॉलो करता रहेगा और चलता रहेगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैं आपको दो पार्ट करके बताऊंगा, आगे के आप खुद ट्राई करेंगे। फर्स्ट पार्ट है जैसे 36/100, इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है और बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन ये है। तो 36/100 जो है इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.36 देगा। अब ये आगे तो कंटिन्यू हम इसको नहीं कर सकते या ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे ये नहीं जा सकता है। अब सेकंड पार्ट इसका मैं आपको सिखा देता हूँ कोई भी, जैसे कि 329/400, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी 0.230769, इसी तरह की वैल्यू आएगी कुछ, और ये रिपीट होता जाएगा, वापस से आ जाएगा 230769। तो हम इसको क्या कह देंगे, ये एंड नहीं होगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे 0.230769 बार। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये एंड नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रेकरिंग, आप इसको जो कहना चाहें वो कह सकते हैं, ठीक है। बाकी के पार्ट्स आप इस क्वेश्चन के खुद ट्राई करेंगे। अब जैसे मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये किस तरह से, किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका
एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका 0.6 का ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार। तो अब हमें इसे p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जिसमें q जो हो 0 के इक्वल ना हो। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार ले लेंगे। ये मैंने ऐसा क्यों लिया है ये आपको आगे जाके पता चलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन ही हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था। अब 0.6 के ऊपर बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.666, ठीक है। अब हमें इसी को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है जिसमें q जो हो 0 के इक्वल ना हो। तो हम इसको किस टाइप से लिखेंगे, अब जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हमने इसी टाइप से किया था, मल्टीप्लाई किया था हमने। जितने डिजिट के ऊपर बार होगा, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम कि किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों साइड को। तो जब हम मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ दी साइड्स करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 6.6 के ऊपर बार आ गया, एक 6 यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये 6.6 के ऊपर बार आ गया। अब हमें इसमें से कुछ ऐसी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है कि वापस से हमारे पास 0.6 बार आ जाए। हमें इस वैल्यू में से कुछ ऐसा एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो क्या हो सकता है, 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6 बार, ठीक है। वापस से हमारे पास डेसिमल वाली वैल्यू आ गई, हमने एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। अब हमने इस वैल्यू को क्या लिया था, हमने क्या लिया था, हमने इस डेसिमल वाली वैल्यू को x लिया था हमने, ठीक है। तो हम इसकी जगह ये पुट कर देंगे, तो 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x। अब ये x LHS में जब आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, 9x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। हमें p बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिखना था जो कि हम लिख चुके, और यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप बाकी के दोनों पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक एक पार्ट करके समझाऊंगा ताकि जल्दी से हम NCERT का सिलेबस ख़त्म कर सकें और आगे की बुक्स जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं उस पर आ सके, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी उससे और आपके क्वेश्चंस भी आसानी से हो पाएंगे। अब जो है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. तो आपको इसका जो है डिवीजन शो करके दिखाना है। तो अब वो पूछ रहा है कि आपके पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे जो रिपीटिंग ब्लॉक्स में आएंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका, आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा इसको, जो डिनोमिनेटर होता है हमारा उससे एक कम हमेशा रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स आती हैं। जैसे कि 17 है हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो 16 डिजिट्स होंगी हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक में। अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, जैसे कि 0.05829411764 इस टाइप की कुछ वैल्यू आएगी। तो रिपीटिंग ब्लॉक में हमारे पास 16 डिजिट्स हो जाएंगी। ये आपका क्वेश्चन इस टाइप का MCQ में आ सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में। तो आपसे ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी रिपीटिंग ब्लॉक में। तो आप क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर से एक कम डिजिट होगी, 16 डिजिट्स होंगी। आप सॉल्व भी करके चेक कर सकते हैं, आपका ये आंसर होगा। तो 16 डिजिट्स ही आपकी रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगी, ठीक है। अब आपका 6th क्वेश्चन जो है बेसिक सा है बिल्कुल, 7th क्वेश्चन बेसिक सा है बिल्कुल,
तो 1.3 एक्सरसाइज में आपका यहीं तक है, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जो आता है, मैं आपको 1.4 का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। 1.4 एक्सरसाइज में आपको क्या करना है। एक्सरसाइज 1.4 में आपको क्या कर, ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर में या 4 नंबर में आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि नई मार्किंग स्कीम आई है तो उसी हिसाब से पेपर भी सेट होंगे। तो 3 या 4 नंबर में ये आपका आ सकता है और बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, शो करना है इसमें, आपको विजुअलाइज करना है इसमें आपको 3.765 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये हमारे पास। इसके लिए पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेंगे आप, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, जिसमें कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिया हमने। क्या क्या डिजिट्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब वो हमें क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच की एक डिजिट उसने बोला है नंबर लाइन पे आपको मार्क करके करनी है, 3 और 4 के बीच की। तो आपको ये वाला स्लॉट लेना है, ठीक है। नंबर लाइन पे पहले आप शो करेंगे, फिर आप ये वाला स्लॉट उठाएंगे। उसके बाद आप एक और नंबर लाइन बनाएंगे, एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसमें आप 3 और 4 के बीच का जो गैप होता है, जैसे 3.1 3.2 3.3, इस तरह से शो करेंगे। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8, इसी तरह से आप एक्सटेंड कर देंगे। 3.9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8, ठीक है। अब हमें नंबर क्या बोला था उसने, 3.765। तो आप अब कौन सा स्लॉट लेंगे, 3.7 और 3.8 के बीच का स्लॉट लेंगे, क्योंकि उसी में हमारा अगला नंबर लाई करेगा, ठीक है। अब आप फिर से एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसमें आपको रखना क्या होगा, अब यहाँ पे 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79, ठीक है। 3.71 3.72 3.73 3.74 एंड इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक आपको कंटिन्यू करना है ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। 3.79। अब आपको क्या डिजिट चाहिए थी हमारे ऊपर, 3.765। तो वो कहाँ पे लाई करेगी आपके पास अब इस क्वेश्चन में, 3.76 और 3.77 के बीच में आपकी लाई करेगी वो डिजिट, ठीक है। आपको फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, इसी तरह से जैसे आप पहले करते आए हैं। इसी तरह से आपको एक और नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब क्या होगा आपके पास, 3.76 3.761 3.762 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको शो क्या करना था, आपको अब वो तो समझ आ ही चुका है आपको क्या शो करना था, 3.765 को विजुअलाइज करना था आपको नंबर लाइन पे। तो इसके कितने स्टेप्स हो गए बेटा टोटल, इसके स्टेप्स हो गए 1
2, 3 एंड 4 स्टेप का ये क्वेश्चन है, इसलिए आपका 3 से 4 नंबर में आराम से आ सकता है और बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा पेशेंस और ध्यान से बनाना है ताकि डिजिट इधर उधर ना हो एक भी, और आपके गैप्स भी बने रहें और आप सही से लोकेट कर पाएँ। तो आगे का जो पार्ट होगा 1.4 एक्सरसाइज का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत आसान चैप्टर है ये, आपको मैंने सारे क्वेश्चंस का एक एक दो पार्ट करके समझा दिया है, तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।